सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक हैं। तो आइए जानते हैं इनकी जीवन परिचय के बारे में, इनकी साहित्यिक परिचय के बारे में और काव्यगत विशेषताओं के साथ भाषा शैली के बारे में। जीवन परिचय के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म पश्चिम बंगाल की महिषादल रियासत में 1999 में हुआ। इनका परिवार मूलतः उन्नाव जिले का रहने वाला था। निराला की आरंभिक शिक्षा महिषादल में हुई। उन्होंने संस्कृत तथा अंग्रेजी घर पर सीखी। बंगाल में रहने के कारण उनका बंगला पर असाधारण अधिकार था। उन्होंने हिंदी भाषा सरस्वती और मर्यादा पत्रिकाओं से सीखी। 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह संपन्न हो गया। उनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहा। उन्होंने जीवन में मृत्यु के दुख को बड़े नज़दीक से देखा। युवावस्था में ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात पिता, चाचा और चचेरे भाई एक एक करके चल बसे। अंत में जब उनकी पुत्री सरोज भी काल के गाल में समा गई तो कवि का हृदय वेदना से टूक टूक हो गया। जीवन भर स्नेह के संघर्ष में जूझते जूझते 1961 में उनका देहावसान हो गया। काव्यगत रचनाओं के बारे में अगर बात करें तो इनकी रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना तथा गीत कुंज उनकी अमर काव्य कृतियाँ हैं। कहानी संग्रह में लिली, चतुरी चमार, सुकुल की बीबी। उपन्यास की बात करें तो अप्सरा, अलका, प्रभावती और निरुपमा। निबंध संग्रह में इन्होंने प्रबंध, पद्य, निबंध लिखा है। काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो निराला जी छायावाद के आधार स्तंभों में से एक है। उन्होंने प्रारंभ में प्रेम, प्रकृति चित्रण तथा रहस्यवाद से संबंधित कविताएं लिखी। बाद में प्रगतिवाद की ओर मुड़ गए। प्रगतिवादी साहित्य के अंतर्गत उन्होंने शोषकों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजा दिया। उनकी जागो फिर एक बार, महाराज शिवाजी का पत्र, झींगुर डटकर बोला, महगू महंगा रहा आदि कविताओं में शोषण के विरुद्ध जोरदार आवाज सुनाई देती है। विधवा, भिक्षुक और वह तोड़ती पत्थर आदि कविताओं में उन्होंने शोषितों के प्रति करुणा प्रकट की है। उनकी प्रकृति संबंधी कविताएं अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली हैं। उनकी बादल राग कविता में क्रांति का स्वर गूंजा है। भाषा शैली की बात करें तो निराला ने भाव के अनुसार शिल्प में भी क्रांति की है। उन्होंने परंपरागत छंदों को तोड़ा तथा छंद मुक्त कविताओं की रचना की। पहले उनका बहुत विरोध हुआ, परंतु बाद में हिंदी ने मानो उनकी लीक को अपना लिया। उनकी भाषा में संगीत का सरगम सुनाई देता है। उनकी बादल राग कविता का मुक्त छंद होते हुए भी तबले की थाप की गतिशील है। उन्होंने सामान्यतः संस्कृत निष्ठ भाषा का शब्दों का प्रयोग किया है। भाषा के कुशल प्रयोग से ध्वनियों के बिंब उठा देने में वे कुशल हैं। एक उदाहरण देखिए, बादल गरजो, घेर घोर, गगन धराधर ओ। निराला की भाषा का प्रवाह दर्शनीय है। उन्होंने मानवीकरण अलंकार का प्रचुर प्रयोग किया है। वे हिंदी के दक्ष कवि हैं।